सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज गुरुवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस अहम व बड़ी खबर के साथ। सुरियावा के साड़ा बिसही गांव में अनजान जंगली जानवर के हमले में 5 वर्षीय पिंटू बनवासी की मौत के मामले में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। घटना की खबर प्रमुखता से सत्यम न्यूज पर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम के निर्देश पर बुधवार को पुलिस, राजस्व व वन विभाग की संयुक्त टीम गांव पहुंची और मामले की जानकारी जुटाने में जुट गई है। बताया जाता है कि पट्टर बनवासी अपने परिवार और 5 वर्षीय बेटे पिंटू बनवासी के साथ घर के बाहर सो रहा था। आधी रात के बाद एक अज्ञात जंगली जानवर मासूम बच्चे को उठाकर करीब 200 मीटर दूर खेत लेकर चला गया। जंगली जानवर के हमले से उसकी मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बुधवार को राजस्व निरीक्षक हरिचंद प्रसाद, हल्का लेखपाल अजय सिंह, वन विभाग तथा पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत की। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि इस बड़ी घटना को अकेले सत्यम न्यूज ने ही दिखाया था। सुरियावा के साड़ा बिसही गांव में अनजान जानवर के हमले में मासूम पिंटू बनवासी की मौत का मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना के बाद जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। डीएम के निर्देश पर वन विभाग, राजस्व व पुलिस की टीम लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर अज्ञात जानवर के पैरों के निशान समेत अन्य महत्वपूर्ण सुराग जुटा रहे हैं ताकि हमलावर जानवर की पहचान की जा सके। घटना के बाद परिजनों ने मासूम पिंटू बनवासी के शव को गांव में ही दफना दिया था। अब चर्चा है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी व मुआवजा की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल अज्ञात जानवर के हमले से हुई मासूम की मौत को लेकर ग्रामीणों में दहशत और प्रशासन में हलचल बनी हुई है। गोपीगंज कोतवाली के एक गांव में विद्युत मीटर ठीक करने पहुंचे लाइनमैन पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगने से हड़कंप मच गया था। जानकारी के अनुसार एक उपभोक्ता के घर का विद्युत मीटर खराब होने पर शिकायत की गई थी। शिकायत मिलने पर लाइनमैन मीटर की मरम्मत के लिए पहुंचा था। आरोप है कि काम के दौरान उसने पानी मांगा। घर की युवती पानी देने बाहर आई तो लाइनमैन ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है। युवती के विरोध पर परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसे थाने ले गई। बाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और आपसी सहमति से मामला सुलझ गया। कोतवाल सचिदानंद पांडे ने बताया कि किसी पक्ष ने कानूनी कार्रवाई की इच्छा नहीं जताई है, जिसके बाद आरोपी को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। भदोही जनपद में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग किशुनदेवपुर उत्तरी सर्विस लेन पर एक बड़े हादसे में 24 वर्षीय बाइक सवार सनोज कुमार की मौत हो गई है। बताया जाता है कि ज्ञानपुर के असनाव बाजार से सटे मिसिरपुर इस्मैला निवासी सनोज कुमार बुधवार की सुबह करीब 7:30 बजे बाइक से गोपीगंज के छतमी गांव अपने मौसा राजकुमार के घर गए थे। दोपहर करीब 2 बजे अपने घर लौटते समय प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रही यात्रियों से भरी एक बस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे सनोज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। शव के पास मिले मोबाइल फोन के जरिए स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी। खबर मिलते ही रोते बिलखते परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए थे। सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बताया जाता है कि सनोज कुमार की शादी पिछले वर्ष हुई थी और 1 माह पूर्व ही उसके घर बेटी का जन्म हुआ है। हादसे के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है।
एक मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस सुरियामा के अंबेडकर नगर मोहल्ले में पहुंची और आरोपी जुगनू के घर पर धारा 84 BNS के तहत नोटिस चस्पा की है। इस दौरान पुलिस ने डुगडुगी बजवाकर न्यायालय के आदेश की सार्वजनिक घोषणा भी कराई है। बताया जाता है कि जुगनू के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। कई बार तलब किए जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने पर माननीय न्यायालय ने धारा 84 के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किया है। पुलिस ने आरोपी को आगामी 25 जून माननीय न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। निर्धारित तिथि पर हाजिर न होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चौरी के चर्चित पिंटू धीवर मौत प्रकरण में पुलिस जल्द ही चौंकाने वाला खुलासा कर सकती है। सूत्रों की माने तो मामले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिंटू धीवर के शरीर पर कुल 9 स्थानों पर चोट के निशान पाए गए हैं। बुधवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल भी चौरी पहुंचे और जांच से जुटे पहलुओं की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर इस चर्चित मामले के खुलासे के लिए 4 अलग-अलग टीमें काम कर रही हैं। पुलिस विभिन्न साक्ष्यों और तकनीकी तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। बेदमनपुर लोटाहा निवासी गुलाब धीवर ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे पिंटू धीवर के मोबाइल पर रात करीब 11:30 बजे फोन आने के बाद वह घर से निकला था। बाद में घायल अवस्था में घर पहुंचकर उसने डीह कोयरान निवासी अशोक कुमार मौर्य पर हमला करवाने का आरोप लगाया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद नाराज लोगों ने चौरी बाजार में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। फिलहाल पूरे भदोही जिले की नजर इस मामले में पुलिस के चौंकाने वाले खुलासे पर टिकी हुई है। भदोही शहर के लिप्पन तिराहा ज्ञानदेवी बालिका इंटर कॉलेज के समीप हरीनाडीह बाबा मंदिर के वार्षिक श्रृंगार उत्सव के अवसर पर बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर डीह बाबा के दर्शन पूजन किए और सुख समृद्धि की कामना की। उत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर को फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। धूप बत्ती और पुष्पों की सुगंध से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूजा अर्चना के दौरान जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा था। श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर आयोजन की सराहना की। देर रात तक दर्शन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता रहा। आयोजन को सफल बनाने में दीनानाथ मौर्य, राकेश कैलासी, प्रकाश शर्मा, विनीत बर्नवाल, भरत जायसवाल, बबलू जैसे तमाम भक्तगण मौजूद रहे। जिला कारागार ज्ञानपुर में बंदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भदोही को हाईटेक नई जिला जेल की बड़ी सौगात दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में भदोही शहर से सटे मूसी लाटपुर में नवीन जिला कारागार निर्माण के लिए लगभग 209 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कारागार अधीक्षक अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि मूसी लाटपुर में लगभग 60 एकड़ भूमि पर 574 बंदी क्षमता वाली आधुनिक जेल का निर्माण कराया जाएगा। वर्तमान में जिला कारागार ज्ञानपुर की क्षमता 163 बंदियों की है, जबकि यहाँ 390 कैदी निरुद्ध हैं। ऐसे में नई जेल बनने से बंदियों को पर्याप्त स्थान और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। नई जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, जिम, डिजिटल लाइब्रेरी और कौशल विकास के लिए मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही कैदियों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। कारागार कर्मियों के लिए आवासीय व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का असर देखने को मिला है। कोयरौना के सिमराथ पावर हाउस परिसर में लंबे समय से खराब पड़े हैंडपंप को विभागीय अधिकारियों ने दुरुस्त करा दिया है। भीषण गर्मी के बीच कर्मचारियों को पेयजल के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। कर्मचारियों ने बताया था कि हैंडपंप खराब होने के कारण उन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ता है और कई बार बोतल बंद पानी खरीद कर प्यास बुझानी पड़ती थी। इस समस्या को सत्यम न्यूज
ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलने के बाद विभागीय अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए हैंडपंप की मरम्मत करा दी है। अब पावर हाउस परिसर में कर्मचारियों को सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध होने लगा है, जिससे उन्होंने राहत महसूस की है। घुसिया क्षेत्र का किन्नर समाज इन दिनों एक मनबड़ व्यक्ति के धमकियों से सहमा हुआ है। बुधवार को राजापुर निवासी रीना किन्नर अपने दर्जनों सहयोगियों किन्नरों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। रीना किन्नर ने आरोप लगाया है कि घुसिया का हलीम नामक व्यक्ति पिछले 2 दिनों से उन्हें और उनके साथियों को लगातार धमकी दे रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को भी आरोपी द्वारा धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत औराई पुलिस से की गई थी। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी का रवैया नहीं बदला और वह लगातार अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। रीना किन्नर ने कहा कि आरोपी की धमकियों से पूरा किन्नर समाज डरा हुआ है। उन्होंने एसपी से कहा कि यदि किसी भी किन्नर के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हलीम पर होगी। पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग किन्नरों ने की है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चौरी के रामदेव पट्टी गांव में जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया है। रामदेव पट्टी निवासी जंगीलाल ने आरोप लगाया है कि जमीन के बंटवारे को लेकर गांव के ही दिलीप कुमार और शैलेश कुमार उसके घर पर पहुंच गए और कहासुनी के बाद लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में जंगीलाल, उसकी पत्नी शीला देवी व पुत्र विवेक कुमार घायल हो गए हैं। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामला शांत हुआ। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही ले जाया गया था, जहां घायलों का इलाज कराया गया है। जंगीलाल ने चौरी पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भदोही तहसील प्रशासन की लापरवाही के चलते तहसील परिसर में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तहसील परिसर में खतौनी कच्छ की एकल खिड़की के पास लगा सीमेंटेड सेट 13 मई को आई तेज आंधी और तूफान में क्षतिग्रस्त हो गया था। आंधी के बाद से सेट का एक हिस्सा झुका हुआ है, लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में खतौनी कच्छ एकल खिड़की पर किसान, काश्तकार, भवन स्वामी खतौनी निकालने एवं अन्य राजस्व कार्यों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में क्षतिग्रस्त सेट कभी भी गिर सकता है, जिससे गंभीर दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने तहसील प्रशासन से तत्काल सेट की मरम्मत कराकर संभावित हादसे को टालने की मांग की है। दुर्गागंज के सरायहोला गांव में परिवार के बड़े बेटे की अचानक मौत से मातम पसर गया है। बताया जाता है कि विनोद कुमार उर्फ इंस्पेक्टर गौतम का 35 वर्षीय पुत्र पवन कुमार गौतम उर्फ नेता मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। करीब 3 सप्ताह पहले वह अपने घर आया था। मंगलवार की रात भोजन करने के बाद वह सो गया। आधी रात के बाद अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। परिजन आनन फानन में उसे भदोही इंदिरा मिल के एक निजी अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पवन की अचानक मौत से मां उर्मिला देवी, पत्नी उषा देवी, भाई बहनों और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले बड़े बेटे के चले जाने से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। अंतिम संस्कार सीतामढ़ी गंगा घाट पर किया गया है। गांव में कई घरों के चूल्हे भी शोक में ठंडे पड़े रहे। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार में बुधवार को सोनार नरहरी सेना की ओर से स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। सेना के भदोही जिला अध्यक्ष आनंद सोनी के प्रतिष्ठान पर आयोजित कार्यक्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव राकेश वर्मा को 392 भदोही विधानसभा का प्रभारी बनाए जाने पर पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सोनार नरहरी सेना के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश
समाज राजभर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। सुरियामा के अभियान निवासी नवनियुक्त विधानसभा प्रभारी राकेश वर्मा को शुभकामनाएं देते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में पार्टी संगठन को नई मजबूती मिलेगी और विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान को और गति मिलेगी। इस मौके पर जिला महासचिव मुकेश स्वर्णकार सहित रामजी जायसवाल, रामधनी बिंद, बबलूनाथ बिंद आदि मौजूद रहे। खमरिया नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र सिंह यादव का तबादला प्रतापगढ़ जनपद होने पर बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान कर्मचारियों, सभासदों व गणमान्य लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ सम्मान पूर्वक विदा किया है। जितेंद्र सिंह यादव ने 13 दिसंबर 2022 को नगर पंचायत खमरिया का कार्यभार ग्रहण किया था। अपने कार्यकाल में उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया। मूल रूप से चंदौली के निवासी जितेंद्र सिंह यादव की विदाई के दौरान कई कर्मचारियों और शुभचिंतकों की आंखें नम हो गई थीं। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रवाना किया है। कोइरौना के बाबा सिमरनाथ धाम मंदिर परिसर के समीप रामलीला मंच पर बुधवार को भव्य धार्मिक आयोजन हुआ था। सुबह से मंदिर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम शुरू हुआ जो दोपहर तक चलता रहा। उसके बाद काशी से आए कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण लीला का आकर्षक मंचन किया और शिव तांडव नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया था। आयोजन देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबा सिमरनाथ धाम के दर्शन पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था जिसमें श्रद्धालुओं को पूरी सब्जी और बुनिया का प्रसाद वितरित किया गया। पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। कार्यक्रम में रमाकांत सिंह, अभयराज सिंह, राहुल सिंह, शिव प्रताप सिंह, पंकज सिंह, विनोद गिरी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। ट्रेड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी परीक्षा बुधवार को भदोही जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। पहली पाली में पंजीकृत 2290 अभ्यर्थियों में से 1232 ने परीक्षा दी जबकि 1058 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 1739 अभ्यर्थियों में से 1700 परीक्षा में शामिल हुए और 732 ने परीक्षा छोड़ दी थी। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि परीक्षा कड़ी निगरानी में कराई गई। सभी केंद्रों पर सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहे तथा कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से अभ्यर्थियों की भीड़ रही। त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। जिला प्रशासन ने नकल विहीन एवं पारदर्शी परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। किसी भी केंद्र से गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय में पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लोक कल्याण मेला शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष शिविर 30 जून तक संचालित होगा। शिविर में नगरीय क्षेत्र के रेहड़ी पटरी एवं छोटे दुकानदारों से आवेदन पत्र जमा कराए जा रहे हैं ताकि उन्हें योजना के तहत आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा सके। बुधवार को आयोजित शिविर में पंकज गुप्ता, प्रभु पाल और आलिम अंसारी की देखरेख में शिविर लगाए गए जहां पहुंचे पटरी रेहड़ी दुकानदारों ने बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा किए। शिविर में मौजूद नगर पालिका कर्मचारियों ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों को आर्थिक मजबूती देने और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज के जरिए भेज सकते हैं। आपके बच्चों के जन्मदिन की बधाई हम लाखों दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जन्मदिन की बधाई आप हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें